हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बढ़िया सा चैप्टर रे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट। इससे पहले जब हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड करा है तो उसमें 80% रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुकी है और इस सेकंड पार्ट में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को भी बढ़िया से खत्म कर देंगे और आपके दिमाग में जो फोटो है वो एक एक डेरिवेशन की, एक एक रे डायग्राम की और कॉन्सेप्ट की छप जाने वाली है। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। आप बड़े बड़े डायग्राम देख करके कंफ्यूज हो जाते, बोला सर ये कैसे बनेगा, हाँ बोला आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ आके ही रह जाएगा और जाएगा नहीं, समझे ना। तो आप ये मान के चलें कि ये वन शॉट बेस्ट होने वाला है। और हर बार की तरह बस एक ही बात कहूंगा कि आप जब यहां से जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे बिना नहीं जाएंगे सर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और मुझे बढ़िया से समझ में आया। और आप बस और जो कुछ भी लिखना चाहें, तारीफ के लिए कौन ही मना करता है। देखो, डाउनलोड नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम, तो अभिषेक साहू सर फिजिक्स करके हमने टेलीग्राम चैनल बना के रखा हुआ है। तो अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं सारे के सारे जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं या 12th के जितने भी वन शॉट हैं, ये सारे के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर ये लिंक काम नहीं करती है तो आप टेलीग्राम पर मैनुअली जाकर भी नाम से सर्च कर सकते हैं अभिषेक साहू सर फिजिक्स, और यहां से फाइल वाले सेक्शन में या फिर मैसेज वाले सेक्शन में आपको नोट्स जरूर से मिल जाएंगे। बाकी समझदार हो आप, ढूंढ ही लोगे। हाँ नाउ अभी हम स्टार्ट कर देते हैं और चीजों को बढ़िया समझते। देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब बेसिकली आप ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बोल सकते हो जिससे हम किसी ना किसी चीज को देख लें, चाहे वो चश्मा ही क्यों ना हो, समझे। बेसिकली लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, लाइट कैरेक्टर को समझने वाले डिवाइस को हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। हाँ, तो सर ये माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ यही होते हैं क्या? नहीं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने जस्ट आपको अभी बताया ना, इमेज फॉर्मेशन हो रही है ना किसी भी डिवाइस से, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, समझे। लेकिन सिलेबस में हमें ये पढ़ने हैं, जैसे कि बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होती है हमारी आंख, आई। आंख से अच्छी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, समझे, क्योंकि इसके अंदर कितने सेंसर्स है ना। आप खुद ही जो है, आप इतने सारी चीजें आंख के बारे में, आईज के बारे में पढ़ चुके हैं, ह्यूमन आई के बारे में प्रीवियस क्लासेस में। आप जानते हैं कि अगर थोड़ी सी भी रोशनी ज्यादा हो जाए तो आंखें अपने आप को खुद ब खुद किस तरह से मैनेज और कंट्रोल करती हैं। हाँ, तो आंखों से अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं है। लेकिन हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ना है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। आप समझते हैं कि माइक्रोस्कोप काम क्या होता है। माइक्रोस्कोप काम होता है कि चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना, एनलार्ज करके दिखाना। जबकि टेलीस्कोप का काम भी यही होता है, चीजों को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना, एनलार्ज करके दिखाना। लेकिन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में एक छोटा सा अंतर होता है। माइक्रोस्कोप लेंस के पास में ऑब्जेक्ट रखा होता है और तब हम माइक्रोस्कोप से चीजों को देखते हैं, जबकि टेलीस्कोप फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स, दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई या बड़ा करके दिखाने के काम आता है। जैसे कि टेलीस्कोप का यूज हम करते हैं कि मून को स्टडी करना है, मून की सरफेस को जो देखना है, तो हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं, समझे नाउ। तो टेलीस्कोप भी आपके फर्दर दो तीन टाइप्स के हैं, किस तरह से हम आपको भी समझा देते हैं, फिर अपन डायरेक्ट रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर वगैरह की बात करेंगे। तो देखो, मैं यहां पर माइक्रोस्कोप के बारे में लिख देता हूं, मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स kept near the lens, क्लियर है। लेंस के पास में रखा होगा। दो टाइप के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इनको अभी हम समझेंगे अलग अलग नाम से। टेलीस्कोप मैग्नीफाइज फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है। इसके बाद जो हमारे टेलीस्कोप है, ये हम इसको दो टाइप से बताते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस यूज होते हैं और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस और मिरर दोनों यूज होते हैं। मिरर बेसिकली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, बहुत सही। नाउ अब आपको समझना है कि बेसिकली जो आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, ये दो टाइप का होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है, क्या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है, इसका काम होता है कि भाई जो हेवनली बॉडीज हैं, जैसे कि आपको मून की स्टडी करना है जो अर्थ के बाहर है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जबकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, हम ऐसे टेलीस्कोप को बोलते हैं जो नॉर्मल, जैसे मान के चलो कि भाई मैच हो रहा है बहुत दूर,
अब आप अपनी छत से देख रहे हो, तो आपने दूरबीन जो होती है बेसिकली वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ही है। लैंड पर, अर्थ पर, धरती पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े से दूर हैं हमसे, अगर आप उनको क्लियरली देखना चाहते हैं तो वहां पर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की हम मदद लेते हैं। इससे आपको सीधे ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इससे उल्टे दिखाई पड़ते हैं। अब उल्टे ही हमें क्यों देखना है, तो इन सारी चीजों को हम समझ लेंगे अभी। तो आगे बढ़ जाते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर हम जो मैग्निफिकेशन, अगर हम जो है इन डिवाइसेस को समझना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं तो उससे दो जगहों पर, दो पोजीशंस पर इमेज बनाना, इमेज का फॉर्मेशन कराना चाहते हैं। जो पहली पोजीशन है उसको हम बोलते हैं एट एलडीडीवी। एलडीडीवी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, आप एक बार इसको फिर समझे। जैसे कि ये हमारी एनसीईआरटी है, अब मैंने अपनी इसकी आंखों से एकदम क्लोज ले आया, तो क्या मुझे एकदम साफ दिखाई देगा? नहीं, एकदम ब्लरी दिखाई देगा ना, एकदम धुंधला दिखाई पड़ेगा, देखिए दिखेगा ही नहीं एग्जैक्ट। तो आप भी समझे कि मैं इसको यहां से थोड़ा सा दूर लेकर के आया और मैं देखा कि हाँ भाई इतनी डिस्टेंस पे मुझे एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है। तो एक्चुअल में ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टिंक्ट मतलब साफ साफ, और विजन मतलब दिखाई पड़ना। तो एकदम साफ साफ दिखने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस जो हमें चाहिए होती है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अभी क्या होता है कि हम जनरली ये प्रेफर करते हैं कि जो हम टेलीस्कोप वगैरह से या माइक्रोस्कोप वगैरह से जो इमेज को देख रहे हैं, ये लीस्ट डिस्टेंस पे देखें, मतलब एकदम क्लियर तरीके से दिखाई पड़े, एकदम कट, क्लियर कट, समझे? तो हम इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं एलडीडीवी, मतलब वो मिनिमम दूरी जहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें एकदम क्लियर दिखाई पड़ेगा। क्लियर है ना? अभी देखिए, अगर एलडीडीवी पर हम इमेज को बनाना नहीं चाहते हैं तो हम बनाते हैं इंफिनिटी पे। देखो क्या होता है कि जैसे अगर यहां पे ऑब्जेक्ट, यहां पर जो है मुझे दिखाई पड़ रहा है, एकदम बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहां पर रखा है ना, तो मैं 1 घंटे तक पढ़ पाऊंगा, उसके बाद मेरे सिर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। तो जनरली मैं अगर ऐसे 2 घंटे, आपने देखा हो बहुत सारे लोग 2 घंटे जो ऐसे मोबाइल चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सिर दर्द कर रहा है, लेकिन वैसे तो हम पूरे दिन पर देखते हैं सिर दर्द नहीं करता है ना, क्योंकि इन जनरल हमारी आंखें रिलैक्स्ड होती हैं। कैसे होती है? रिलैक्स। जब हमारी आंखें रिलैक्स्ड होती हैं तो जो इमेज है वो जनरली कहां बन रही होती है? इंफिनिटी पे। तो रिलैक्स्ड आई वाला जब केस आता है, कैसा? रिलैक्स्ड आई वाला जब केस आता है, या तो हम इमेज कहां बनाते हैं? इमेज हम बनाते हैं इंफिनिटी पे। क्लियर? और आप समझिए कि जब इंफिनिटी पे इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है? तो ऑब्जेक्ट रखा होता है एग्जैक्टली ऑन फोकल लेंथ। कहां रखा होता है? एग्जैक्टली ऑन फोकल लेंथ। तो अगर हम चाहते हैं कि इमेज बने इंफिनिटी पे तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकल लेंथ पे। चलिए, इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बने तो ऑब्जेक्ट है जो हमारा, वो हमारा होना चाहिए फोकल लेंथ के अंदर, इनसाइड फोकल लेंथ। कौन से लेंस के अंदर? ये हम आपको अभी समझा देंगे। नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप में आप ये देखें कि सिंपल माइक्रोस्कोप ये क्या होता है सर? तो देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। जब भी मैं माइक्रोस्कोप कहता हूं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है जो कि लैब में हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप, हाँ, या बुक्स पे छपा हुआ मिल जाता है, वही हम माइक्रोस्कोप समझते हैं। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप हम बोलते हैं कि सिंपल सा एक कॉन्वेक्स लेंस है। जब कॉन्वेक्स लेंस इमेज बड़ी बना देगा ना, मैग्नीफाई करके, तो उसी एक अकेले कॉन्वेक्स लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, खतरनाक सी। एक कॉन्वेक्स लेंस जब बड़ी इमेज बना देगा तो उसी का नाम सिंपल माइक्रोस्कोप रखा जाता है। जैसे कि हम इसको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, या जैसे मान के चलो आपको खुद का चश्मा ही है, चश्मा कॉन्वेक्स लेंस लगा, बड़ी इमेज बना रहा है, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है, तो इसी को हमने क्या बोला? यही हो गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। या आप घड़ी सही करवाने जा रहे हो, वॉच, तो वहां पे जो अंकल होते हैं वो इसको लेंस से देखते हैं, क्योंकि बेसिकली बहुत बारीक चीजें होती हैं, है ना, तो एकदम मैग्नीफाई करके दिखाई पड़ता है, समझे? तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं होता है, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऑब्जेक्ट इस केस में कहां रखा होता है? इनसाइड द फोकस, समझे ना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये 2 कॉन्वेक्स लेंस का अरेंजमेंट होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ये कम होती है और आईपीस की जो फोकल लेंथ होती है ये ज्यादा होती है। कारण उसका ये है कि देखो कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या? कम, और आईपीस की फोकल लेंथ क्या? ज्यादा, समझे? क्योंकि क्या होता है,
मैं आपको बता दूं, मैं रे डायग्राम तो आपको बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम क्यों होती है। इसलिए होती है, जैसे मान के चलो कि भाई आपको किसी भी फंगस को स्टडी करना है, भाई उसका साइज तो वैसे ही बहुत छोटा है, तो अब उससे आने वाली लाइट रे जब जब टकरा के कहीं कहीं अलग अलग जगह पे जाएगी, तो अगर लेंस बहुत बड़ा हुआ तो उसकी जो लाइट है जो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो इससे उसकी इंटेंसिटी जो होगी इमेज की, ये बहुत डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए जो कॉन्वेक्स लेंस, ये जो पहला वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसकी फोकल लेंथ कैसी होना चाहिए, इसकी फोकल लेंथ कम होना चाहिए, और दूसरे वाले की फोकल लेंथ ज्यादा क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ी इमेज इसकी बना सके। समझे? तो चलिए अभी अपन थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाते हैं, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए पहले हम बनाएंगे रे डायग्राम। क्या बनाएंगे? रे डायग्राम, और उसके बाद चीजों को समझेंगे। देखिए जरा कि मैग्निफिकेशन पावर वगैरह किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहां पे ले लिया, यहां पर ले लिया एक कॉन्वेक्स लेंस। समझना चीजों को ध्यान से, कोई जो है बड़ी बात नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस आपने ले लिया। तो एक कॉन्वेक्स लेंस को मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया, ये चलिए ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब इस कॉन्वेक्स लेंस की कुछ फोकल लेंथ होगी, तो मैंने यहां पर फोकल लेंथ f दिखा दी, ये f फोकल लेंथ है, और यहां पर इमेज रखी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं बड़ा करके देखना चाहता हूं। तो हमेशा जब इमेज हमें बनानी हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखा जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट से यहां से जाएगी एक इमेज पास होगी, तो इस इमेज को मैं भी जो है ग्रीन से दिखा देता हूं। तो ये ग्रीन से मैंने इस इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा हूं। देखो आप जानते हो कि एक लाइट रे कहां से पास होनी चाहिए, एक लाइट रे पास होना चाहिए फोकस से और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो लेट से फोकस का यहां पर है, तो हमने इस लाइट रे को पास कराया फोकस से, क्लियर। और दूसरी लाइट रे कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर यहां से। तो यहां से एक लाइट ये इस तरह से पास हो गई। अब आपने देखा कि भाई ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव लेंस का, या सिंपल इसमें एक ही लेंस है, तो हमने इसको ओ नाम दे दिया। क्या ये लाइट रे यहां मीट कर पाएगी, क्या ये लाइट रे यहां मीट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, इस लाइट रे को पीछे की साइड इसको एक्सटेंड कर देंगे, है ना। तो हमने क्या देखा कि ये लाइट रे यहां तो मीट नहीं कर रही, डाइवर्ज हो रही है, मिलेगी तो कभी नहीं। तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, और लाइट रे को हमने देखा, तो लाइट रे कहां मीट कर रही है, तो हमने लाइट रे को देखा, तो लाइट रे यहां पर जाकर के इन दोनों लाइट रे को मीट कराया, तो लाइट कुछ यहां पर जाकर के मीट कर गई। तो इसका कलर मैं येलो दिखा देता हूं आपको, तो उसका कलर हमने येलो से दिखा दिया ना। तो अब आप देखो, तो इमेज का फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, तो हम इस चीज समझ लेते हैं कि फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है। चलिए तो देखते हैं ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फाइनल जो इमेज है हमारी यहां बन जाती है, जहां पे दो लाइट रे मीट कर जाती हैं। तो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो गया कुछ इस जगह पे। थोड़ा सा और मैं इसको थिक रखूंगा, देखो ध्यान से देखना, फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो गया कुछ इस जगह पे। चलो तो ये क्या है, लेट से ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए, और ये हो गई इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और इमेज हो गई A1 B1। अभी क्या होता है कि ये तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया। डिस्टेंस को अगर मैं मेंशन करना चाहूं, तो डिस्टेंस को जिस तरीके से मैं दिखा दूंगा, देखना जरा, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां पे, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये हो गया मेरे पास u, लेकिन लेफ्ट साइड है माइनस का u ले लिया। ये मेरे पास इमेज डिस्टेंस है, क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब आप ये बताओ भाई, कभी भी हम लेंस को सेट करेंगे तो ऐसे सेट करेंगे ना कि इमेज हमारी एकदम लीस्ट डिस्टेंस पे बने, या मुझे केस दिया हो कि भाई लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन कराना है, तो मैं इमेज को मैंने कहां बनाया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट मींस ये मैंने बना दिया -d। माइनस साइन बता रहा है कि भाई ये लेफ्ट साइड में है साइन, हाँ, अदरवाइज आपने मैंने जो बेसिक रूल आपको बताया था वो आपको पता होना चाहिए किस तरह से माइनस प्लस साइन लेते हैं ना। अभी देखिए, अभी यहां पर आपको ये तो बन गया हमारा रे डायग्राम, बढ़िया से देखो, आप देख रहे हो छोटा सा ऑब्जेक्ट, इतनी बड़ी इमेज आप यहां पर बन गई, क्लियर है। अब आपको समझना है कि यहां पर मैग्निफिकेशन पूछा जाता है एग्जाम में, कि जो ये लेंस है ये कितने गुना चीजों को बड़ा करके दिखा सकता है। तो हमेशा याद रखो कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, इसको हम दिखाते हैं एंगल, इस एंगल को बीटा से, अपॉन एंगल मेड बाय, सब कुछ समझा देता हूं, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन kept at
LDDV। सर ये क्या होता है? ये तो थोड़ी सी बड़ी सी बात लग रही है लाइन। देखो क्या होता है कि मैग्निफिकेशन जब भी हमें किसी भी माइक्रोस्कोप वगैरह से निकालना हो तो हम ये देखते हैं कि आंखों पर इमेज ने कितना एंगल बनाया। क्या? आंखों पर इमेज ने कितना एंगल बनाया? बीटा। अपॉन आंखों पर ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, लेकिन वह ऑब्जेक्ट LDDV पर रखा होना चाहिए। क्या? एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई। इमेज ने आंखों पे कितना एंगल बनाया अपॉन ऑब्जेक्ट ने आंखों पे कितना एंगल बनाया। कंडीशन इज दैट कि ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो कभी भी हम माइक्रोस्कोप वाले केस में वेदर सिंपल और कंपाउंड, हम ऑब्जेक्ट का एंगल अगर देखेंगे तो वो कहां से देखेंगे कि वो ऐसी जगह पे रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट कि जब इमेज का फॉर्मेशन लीस्ट डिस्टेंस पे हो रहा हो। क्लियर है? चलिए, तो ये यहां पर हम लेंगे बीटा अपॉन अल्फा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ये। तो अब एंगल को सिखा दें थोड़ा सा ना। देखो, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, तो आंखें हमने करीब यहां पे मान ली, ये हमारी आईज हो गई। चलिए ना, तो अभी ये एंगल बनेगा, इसको नाम दिया बीटा। ठीक, अब इसके बाद एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहां है, तो हमने कहां से अज्यूम करेंगे? हमने ये यहां से ये मान के चले कि भाई जो ऑब्जेक्ट है ये कहां रखा होना चाहिए, तब जाके एंगल अल्फा ले पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलिए, तो यहां पे ये हो गया। तो इस एंगल को हमने क्या बताया? इस एंगल को हमने बताया अल्फा। तो अब आपको बीटा अपॉन अल्फा निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि बीटा अपॉन अल्फा एज इट इज डायरेक्ट तो नहीं लगाते, तो हम यहां पे 10 बीटा लगाएंगे। m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या बनेगा? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब देखो, हमेशा क्योंकि जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो हम इस तरह से बीटा वगैरह को 10 बीटा और अल्फा को 10 अल्फा लिख देते हैं। ठीक, तो m इज इक्वल टू 10 बीटा। ध्यान से देखना, अब कभी भी मुझे जो है बीटा अगर कैलकुलेट करना है तो मैं हमेशा छोटे वाले ट्राइंगल में करूंगा। तो आप यहां पर ये देखें कि बीटा, आप ये मत देखो कि वहां से एंगल दिखा रहा है, आप ये देखो कौन से वाले ट्राइंगल में है। ये वाले ट्राइंगल में है, तो आप इस वाले ट्राइंगल में वर्क करेंगे। तो परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BO, तो AB अपॉन BO, AB अपॉन BO। ठीक, नाउ अभी इसके बाद 10 अल्फा देख लो, 10 अल्फा, अल्फा देख लो अल्फा। अब आप ये देखो कि अल्फा में क्या है, अल्फा एंगल कहां से देखना है? ये वाला, इसको हमने अलग से नाम दे दिया, लेट्स से दिस इज A2। तो कौन सा वाला ट्राइंगल? A2 B1 और ये O। तो आप यहां पर देख लें, आप यहां पर बता सकते हैं कि चलो मैं इसको थोड़ा सा क्या बता दूं, ये मेरे पास हो गया 10 अल्फा। क्या हो गया? 10 अल्फा, सॉरी 10 बीटा, 10 बीटा। ठीक, और कौन से ट्राइंगल में मैंने इसको देखा? तो मैंने इसको देखा इन ट्राइंगल ABO, इसमें देखा था। नाउ अब मैं देख रहा हूं 10 अल्फा, तो 10 अल्फा में परपेंडिकुलर है मेरे पास A2 B1, अभी दिखा दूंगा दोबारा से, और B1O ये है मेरे पास बेस, और ये ट्राइंगल है A2 B1O। एक बार देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, चलिए अब आप देखिए यहां पर हम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन निकालना है, डिवाइड करेंगे। 10 बीटा की वैल्यू AB अपॉन BO इंटू इसकी वैल्यू पलट जाएगी ऊपर जाके A2 B1। ध्यान से देखना, क्या ये जो A2 B1 ये और ये एक ही नहीं है, ये तो एक ही है, सिर्फ हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां पे शिफ्ट करके एंगल देखा अल्फा। तो ये जो A2 B1 और ये क्या है? सेम है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं फर्दर कि m इज इक्वल टू ये AB अपॉन BO इंटू B1O अपॉन A2 B1 को हम AB लिख सकते हैं। तो ये फर्दर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो हम यहां पे मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू B1O अपॉन BO लिखेंगे। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू B1O की जगह क्या लिखा जाएगा? चेक कर लेते हैं एक बार। B1O क्या है? B1 से लेकर के O तक हम लिखेंगे। देखो जरा, ये माइनस D है और ये माइनस U है, तो हमने इसको लिखा माइनस D और हमने इसको लिखा माइनस U। तो इसको हम यहां से माइनस साइन कैंसिल करेंगे, तो मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा दैट विल बी D बाय U। ये तो मैग्निफिकेशन बन गया D बाय U, लेकिन इसमें लेंस की फोकल लेंथ वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है।
तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा जो लेंस है ये कितना ज्यादा मैग्निफिकेशन कर सकता है? तो हमें जो फाइनल फॉर्मूला बनाना होता है ये हम बनाएंगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस को ध्यान में रखते हुए। तो हम यहां पे लिखेंगे वी हैव लेंस फॉर्मूला। जो हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला है ये क्या है सर? तो ये लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आप जानते हैं कि जो v है ये बेसिकली क्या है? ये इमेज डिस्टेंस है। क्या है? इमेज डिस्टेंस। और जो u है ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आपको यहां पर लेना है नाउ। तो 1/f इज इक्वल टू, देखो 1/ इमेज डिस्टेंस, तो 1/ इमेज का बन रही है माइनस डी पे, ठीक। अच्छा, इससे पहले हम एक काम और कर सकते हैं कि यहां पे डी का इंटू कर दे दोनों साइड, इज इक्वल टू d/v माइनस d/u। अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह पुट कर देते हैं, तो d/f इज इक्वल टू d/v। इमेज कहां बन रही है? इमेज बन रही है माइनस डी पे, माइनस डी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है माइनस यू पे। तो इस तरीके से हम यहां पर देखते हैं कि जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा ये d/f इज इक्वल टू, ये d से तो d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल, वेट, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा -1 प्लस d/u। ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि u का जो साइन है ये इस तरीके से हो गया। तो आप ये देखो d/f इज इक्वल टू ये -1 प्लस d/u की जगह आप क्या रखेंगे? d/u की जगह आप रखेंगे m। क्या रखोगे? m। तो ये हो गया m। तो यहां पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ये आ गया -1 की जगह प्लस का 1 और ये d/f। तो मैग्निफिकेशन का जो फाइनल फॉर्मूला हो गया ये कुछ इस तरीके से हो गया। मैग्निफिकेशन का जो फाइनल फॉर्मूला हो गया वो ये बन गया 1 प्लस d/f। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एट LDDB, एट LDDB, जब इमेज फॉर्मेशन हो रही हो कहां? LDDB पे। और जब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है इंफिनिटी पे, कहां पे? इंफिनिटी। तो व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे जब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो आपको क्या करना होता है कि यहीं पर ये चीजें खत्म हो जाती हैं। लेट्स से ये आपके पास अगर ये क्वेश्चन नंबर मैं इसको बताऊं ये 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर अगर 2 हो गई, तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर अगर 3 हो गई, तो आप ये देखेंगे कि थर्ड इक्वेशन के बाद ही आप लिख सकते हैं। क्या देखो, अभी अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है कहां पे? इंफिनिटी पे, तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं क्या कि यहां पर इमेज फॉर्मेशन जब इंफिनिटी पे होता है तो u इज इक्वल टू f आप लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला बन जाता है d/f। सर इसमें पुट नहीं करना है, कुछ करके देख लो। इमेज अगर v पे बनेगी, कहां बनेगी? मतलब इंफिनिटी पे, तो आप इस v की जगह जब इंफिनिटी लोगे 1/इंफिनिटी, तो भाई ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, बचेगा 1/f इज इक्वल टू 1/u। d का इंटू किया मतलब ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो d/u की जगह आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट m। तो m का फॉर्मूला बचता है d/f। तो इतना जो है तिकड़म लगानी ही क्यों है? ये फालतू दिमाग लगाना ही क्यों है? और यहां पर जो है ये खत्म हो जाता है अपना डेरिवेशन। तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ये ले लो स्क्रीनशॉट, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, और हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप सिंपल माइक्रोस्कोप को फिनिश कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ चलिए अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं, और नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें समझना है। बेसिकली आप ये देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ये इसके अंदर 2 लेंसेज होते हैं। जो ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारा कोई भी जिस पर हमें रिसर्च करनी है, पढ़ना है, स्टडी करना है, तो अगर आप जो है ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, आंख के पास में जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं आई लेंस, और इस तरह से। और मैंने आपको ये रीजन दे भी दिया था कि ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस रखा होगा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, उसकी जो इमेज होगी वो कैसी मतलब सॉरी उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? छोटी होगी। चलिए चलो, तो इस तरह से। अच्छा, पहली जो सबसे ज्यादा जरूरी बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो पहले एक साथ ही ऑब्जेक्टिव लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह सब बना के रख देते हैं।
उसके बाद जो है परेशान होते रहते हैं कि अब देखो सर मेरी इमेज पहली वाली यहां बन रही है, दूसरी यहां बन रही है, क्या कर लूं? अब कुछ नहीं हो सकता, मिटा दो इसको, समझे ना? तो पहला काम आपको ये करना होता है कि एक लेंस के कारण ही आप पहले इमेज बनाओ, उसके बाद कुछ भी काम करें। तो पहला काम हमने किया कि अगर ये मेरे पास फोकल लेंथ हो गई, ये फोकल लेंथ हो गई, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट रखा है लेट से यहां पे रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट आप देखो इतना छोटा सा है, ये मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए और ये बी। अब इसके बाद हम एक काम करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने कहा एक लाइट रे को जिस तरीके सीधे गई, ये सीधे गई लाइट रे, देखना जरा, और इस लाइट रे को फर्दर हमने फोकस से पास करा दिया। फोकस करीब इसका यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, तो हमने इसको फोकस से पास कराया, ठीक। और एक लाइट रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। तो ये कहां पे जाकर के मीट करेगी? ये बहुत नीचे जाके मीट करेगी। तो मैं एक काम करता हूं कि इसका फोकस थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ताकि जो इमेज है, वैसे तो इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी बन जाएगी कि अभी यहां पे बनने में नहीं आएगी, समझे? तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये चीजें का एडजस्टमेंट बढ़िया से हो जाए, तो सिर्फ हम इतना काम करेंगे कि इसका जो फोकल लेंथ है ना, ये बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, इसकी फोकल लेंथ बढ़ा देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया कि जो फोकल लेंथ है इसको बढ़ा दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इमेज है अपनी वो थोड़ी सी छोटी बने और हमें जो है किसी तरह के डायग्राम में प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज बहुत लंबी लंबी लाइट रेस बन जाएंगी। चलो, तो पहला काम ये हुआ कि हमने फोकल लेंथ को बड़ा बना दिया इसकी। नाउ चलो, ये फोकल लेंथ हो गई लेट से। अब हम क्या करेंगे कि एक लाइट रे तो आई सीधी, आपने जो मैंने अभी किया ना, मैं इसको एडिटिंग में ट्रिम कर सकता था क्योंकि वन शॉट में ये टाइम कंज्यूम करता है ना, बट मैं इसको नहीं करूंगा ताकि आपको पता पड़े कि रे डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है ना, कि लाइट फोकस को कहां एडजस्ट करना है अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं किया तो इमेज बहुत नीचे बनेगी, रजिस्टर का पूरा पेज भर जाएगा इसी डायग्राम में, समझे? नाउ तो आपने क्या किया कि यहां पर एक लाइट रे को आपने फोकस यहां पे बनाई और इस तरीके से पास कराया। अब एक लाइट रे कहां से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब देखा आपने कि यहां पर करीब जाकर के ये मीट कर जाएगी। चलो, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड करा देता हूं। चलिए, चलो यहां पर जाकर के हमने इसको मीट कराया और ये कुछ इस तरह से मीट कर गई। तो हमने कहा कि भाई ये क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर है आईपीस का। अब इसके बाद अब आप ये देखो कि इमेज कहां बन रही है, इसके कारण इमेज कहां बन रही है? यहां पे बन रही है, सीधी बन रही है ना, नहीं बनाई। तो हम ये देख रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन करीब यहां पे दोनों लाइटर मीट कर रही हैं, तो यहां पर जो है ये इमेज बन गई। चलो, तो ये अगर ए बी हो गया, ये अगर ए बी हो गया तो ये हो गया A1 और ये B1। क्लियर है? नाउ अब देखना, अब हमने अगर पहले से ही ऑब्जेक्ट रख दिया होता ये वाला लेंस यहां पे, तो गड़बड़ नहीं हो जाती? हो जाती। इसलिए हमने क्या किया कि इसको पहले से नहीं रखा, अब बाद में रखेंगे। तो आप ये देख लो, क्योंकि देखो आपको पता है कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं बड़ी इमेज बनाने के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने इसको फोकल लेंथ के अंदर रखा। कहां रखा? देखो, अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस है, ये आईपीस उसको नहीं देखेगा, ये आईपीस के सामने ये वाली इमेज दिखेगी। अब ये जो आईपीस है ये वाली इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। तो ये जो इमेज है A1 B1, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो बेसिकली जो आईपीस जो है ये इसकी इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक यहां से लाइट रे को निकालेंगे जो कि हमारे किसी भी कलर की, हम चलो यहां पे दिखा देते हैं कि एक लाइट रे यहां से पास हुई। अब हम क्या करेंगे कि इसकी फोकल लेंथ जो है ये हमने दिखा दी कि लेट से, हाँ ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ आप कैसे दिखाएं। फोकल लेंथ जो है ये किसकी फोकल लेंथ है? आईपीस की। और ये किसकी फोकल लेंथ है? ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो आप इस तरह से दिखाएंगे, फोकल लेंथ दोनों साइड होगी। तो हमने यहां पर भी फोकल लेंथ दिखा दी, ये आईपीस की हो गई। और इसके बाद यहां से एक लाइट रे को हम इस तरह से निकालेंगे और एक लाइट रे को हम इस तरीके से ले जाएंगे। अब आप ये देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और हम इसको ऊपर उठाएंगे। ना देखो, तो हमने क्या किया कि इस वाले लाइट रे को इस तरह से एक्सटेंड कर दिया और इस वाले लाइट रे को भी इस तरह से एक्सटेंड कर दिया।
थोड़ा बहुत टेढ़ी जा सकती है, अदरवाइज तो सीधी है। तो आप ये देखो फाइनल, क्योंकि और सीधी ले जाता ना, यहां से मैंने हल्की सी घुमा दी, अदरवाइज आप इसको और सीधी ले जाओगे ना तो और बिल्कुल नीचे जाकर मीट करेगी, समझे। चलो, तो ये यहां पे जाकर के अप्रॉक्स मीट कर रही है। तो हमने देखा कि जो इमेज है, फाइनल इमेज कुछ यहां बन रही है, समझे। ये क्या हो गया, इसको हमने नाम दे दिया, नीचे A1 है तो नीचे हमने नाम दे दिया A2, और ये हो गया मेरे पास B2। बस अब आप समझो यहां पर कि करना क्या है, देख रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया से। इस तरह का डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। हाँ, आप चाहो तो इसको और ये लाइन को सीधी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बन रही है, चलो तो यहां बना लो। नाउ तो इमेज का फॉर्मेशन आप यहां पर इस तरीके से दिखा सकते हैं। चलो, ये बन गई। अब आपने क्या देखा कि भाई ये जो B2 है ये यहां पे खिसक जाएगा, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पर देखें, ये हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब एंगल वगैरह की बात करेंगे। एंगल तो यहां पर क्या है ना कि पहले तो आप ये देखो फाइनल इमेज कौन सी है, ये देखो ऑब्जेक्ट इतना छोटा था और इमेज इतनी बड़ी सी बना दी इसने, और वो तुमने लाइन को हल्का टेढ़ा बना दिया, नहीं इमेज बनती इतनी बड़ी, समझे, इतनी बड़ी। हाँ, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से दो लेंस का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी इमेज बना सकता है। नाउ अब आप देखो एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो वही है, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई और एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट LDDB, व्हेन एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट LDDB, लीस्ट डिस्टेंस पे रखा होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब यहां पर देखो इमेज तो दिख रही है, ये आईज हैं, ये आईज हैं, तो भाई इमेज हमने ये दिख रही है और डायरेक्ट यहां से एंगल देखा तो ये वाला एंगल हमें देखने को मिल रहा है कितना, बीटा। कितना, बीटा। अब सर ऑब्जेक्ट से एंगल कैसे बनाए, ऑब्जेक्ट तो वहां है और आंखें तो यहां है, क्या यहां से सीधा एंगल बनाए, यहां सीधा एंगल बनाए, ये हो जाएगा क्या अल्फा? नहीं भाई, हमने क्या कहा कि एंगल ऑब्जेक्ट से बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रखना है, कहां रखना है, LDDB पे। तो यहां से आपको एंगल नहीं शो करना, आपको एंगल दिखाना है, अलग से डायग्राम बनाओ, सेपरेट डायग्राम यहां पे बनाओ और ये दिखाओ ऑब्जेक्ट, ये दिखाओ ऐसे ऑब्जेक्ट, और ये एंगल बना यहां से अल्फा, और ये है हमारी आई, या आप सिंपल इसको ई बोल सकते हैं। हमारा अजम्पशन होता है कि जो आंख है ये लेंस के बहुत पास में है। ठीक, चलिए तो आप इसके नीचे लिखेंगे ये है AB, अलग से सेपरेट डायग्राम बना दो। बाकी मैं आपको बता सकता हूं कि बुक्स में डायग्राम इस तरह भी दिखा दिया जाता है, एक कि यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया और यहां से डायरेक्ट एंगल दिखा दिया, तो इस तरह से भी वो बना दिया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे दिखाना चाहो तो आप डॉट डॉट करके बता सकते हो। क्या कैसे बता सकते हो, आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डॉटेड लाइन से आपने इसको रिप्रेजेंट करा और ये एरो लगा दिया, ये थोड़ा टेढ़ा सा कमर टूट गई इसकी, समझे ना। तो ये ऑब्जेक्ट आप ऐसे दिखा दो और उसके बाद यहाँ डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, और ये एंगल आप यहाँ पे अल्फा शो कर सकते हैं। अच्छा, तो आप यहां पे लिख भी सकते हो एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई एट LDDB, बताइए जरा। ठीक ना, अब अपन डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, अपॉन में नहीं है ये, अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का कुछ ऐसा खेल है सर कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहां ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये डिस्टेंस है LDDB वाली, तो इसको हमने नाम दे दिया, देखो आईपीस है ना, तो ये हो गई डिस्टेंस D। ठीक ना, ये वाली डिस्टेंस, अब देखो यहां पे देखो ये जो है ना, ये तो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ये क्या है, आप ये देखो कि ये डिस्टेंस क्या है, ये तो यहां पे इमेज बन रही है, लेकिन ये आईपीस के लिए इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है, लेकिन आईपीस के लिए तो ये वाली जो इमेज A1 B1 है ये ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको हम नाम दिया ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस, जबकि इमेज ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज ऑन या इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, समझ गए। और ये डिस्टेंस को हम नाम दे दिया D।
क्लियर है? चलिए, तो आप देखेंगे तरीके से आईपीस के लेंगे, लेफ्ट साइड में है तो अच्छा आप ये देखो यहाँ पे तो माइनस साइन वगैरह कंसीडर करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से। अब आप ये देखो कि यहां पर आप मुझे बताओ कि इमेज तो उल्टी बन रही है ना, इमेज तो उल्टी बन रही है सर, हमें उल्टा कैसे समझ में आएगा? भाई फंगस हमें दिख नहीं रहा था, समझे? उसके क्या सर पर वो थोड़ा ना सर यहाँ पे उसका ऐसा है मस्त, उसकी जो है बढ़िया आपको फेस कट वगैरह देखना है, ऐसा कुछ नहीं है ना भाई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं उससे, तो उनका क्या सर पैर है, उसको पेंट पहनाना है आपको, बात समझो। तो इसलिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑर्गेनिज्म बड़े साइज को दिख जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसमें अपन इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज का वो कुछ नहीं करते हैं। 34 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है 2 ही डायग्राम में, समझे? तो ये कुछ हो गया। अब अपन आएंगे मैग्निफिकेशन पे, तो अब मैग्निफिकेशन डायरेक्ट हम बता देते हैं आपको कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। मैग्निफिकेशन tan बीटा देखो जरा इस डायग्राम जल्दी देखते हैं। tan बीटा हमेशा याद रखो कि भले ही ये एंगल कहीं से भी दिख रहा हो, लेकिन आपको वर्क करना है ये छोटे वाले में। तो tan बीटा परपेंडिकुलर a1 b1 अपॉन बेस b1e, a1 b1 अपॉन b1e, a1 b1 अपॉन b1e। tan अल्फा है, पलट जाएगा ऊपर जाके देखो, तो अल्फा भी दिखाई देते हैं अलग से। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? tan बीटा की इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा में हो जाएगा ये ए बी था और ये हो गई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, ये आईपी से लेफ्ट साइड में है। चलो ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन बेस क्या है? बीई। चलो ठीक है, इतना अपन ने रख दिया। अब डिवाइड मार दो उसका, मतलब डिवाइड कर दो। तो डिवाइड, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने डिवाइड किया तो m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू है a1 b1 अपॉन tan अल्फा की वैल्यू है b1 इंटू e इंटू ये यहाँ पे देखो be अपॉन ab, b अपॉन ab। अब आप ये देखो यहाँ पे हमें एक काम करना है कि एक रिलेशन हमें चाहिए होता है इंपॉर्टेंट, उसके लिए हम एक चीज यहां पर देखते हैं कि m इज इक्वल टू, देखो a1 b1 है, क्या इसके अपॉन में मैं ए बी रख सकता हूं? रख दिया सर, इनटू ये बीई लिखा है, क्या लिखा है? बीई, ठीक है, अपॉन क्या इसके अपॉन में b1e लिख सकता हूं? मतलब सिर्फ मैंने शिफ्टिंग ऐसे कर दी, चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। अब देखो साइन कन्वेंशन वगैरह बिल्कुल लूंगा, साइन कन्वेंशन लेने ही पड़ेंगे हमें, लेकिन यहां पर क्या है ना, जैसे मान के चलो एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ अगर इतनी है और आईपीस की फोकल लेंथ अगर इतनी है तो मैग्निफिकेशन कितनी हो, या ऐसा कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ नहीं, ऑब्जेक्टिव लेंस 5 गुना मैग्नीफाई करता है और जो आईपीस है वो 10 गुना मैग्नीफाई करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितनी हो गई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की? तो हमें ये रिलेशन चाहिए होता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहां पे कुछ ऐसा देखते हैं। देखो a1 b1 क्या है, ध्यान से देख लो एक बार इस इमेज को। a1 b1 है इमेज, किसने बनाई? ऑब्जेक्टिव लेंस ने। और ab है ऑब्जेक्ट, किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। यही तो होता है कि मान के चलो इमेज की जो लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन आ गया 5। तो यही तो फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, साइन कन्वेंशन हम लेते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ मुझे रिलेशन पता करना है, और वो भी किस पर्पस के लिए कि कितने गुना इमेज बन रही है। तो मैं यहां पे नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज यहां पे आप कर सकते हैं, जो नीचे है उसके लिए नेगेटिव, ऊपर है उसके लिए पॉजिटिव। नाउ देखिए अब बीई क्या है? बीई तो हमारे पास क्या है, देखो कि ऑब्जेक्ट ये ए बी है और ये ई, ये हो गई आई पीस। तो ये जो डिस्टेंस है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, इसको हमने नाम दिया ये बीई। चलिए, तो ये हमारे पास हो गई ये इमेज डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। और b1e क्या है, देखो जरा, b1e, b1 से लेके e तक। तो ये एक्चुअल में क्या है, देखो ये जो d डिस्टेंस है, क्या कैपिटल D डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिवीजन, मतलब इमेज की डिस्टेंस आईपीस के लिए, और b1e है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आईपीस के लिए। तो मैं इसको लिख देता हूं मैग्निफिकेशन, देखो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा कि भाई ये किसका फॉर्मूला होता है, ये भी तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये इमेज डिस्टेंस है आई पीस की और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
जो B1E है, B1E जो है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, समझे? तो इसलिए हमने क्या लिखा कि ये बन गया मैग्निफिकेशन फॉर्मूला या रिलेशन बिटवीन मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड या मैं बोल सकता हूं मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज गिवन। चलिए, तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन मैग्निफिकेशन तो हमें निकालनी होती है कि यूवीएफ के टर्म्स में, कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है यू दिया हो, एफ दिया हो, इस तरह की चीजें, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? तो देखो क्या करेंगे, सिंपल सा काम कि आप देखें कि एमओ, ये जो एमओ है आप इसको क्या लिख सकते हैं? इमेज डिस्टेंस, एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना? अभी देखो, अब हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन को लिखेंगे, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखिए जरा, ऑब्जेक्टिव लेंस यहां बन रहा है और ऑब्जेक्टिव की इमेज बन रही है राइट साइड, तो वीओ प्लस का। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट साइड, तो यूओ माइनस का, तो यहां पे आ गया माइनस साइन इनटू में। अब आईपीस के लिए देखो, फाइनल इमेज आईपीस की बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन डी, जो कि लेफ्ट साइड है, अपॉन, तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? माइनस यू ई, तो ये यहां पे कैंसल वैंसल सब हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि m इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू, ये हो गया कैपिटल डी अपॉन यूई। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? अगर ये डेटा दिया हो तो हम इस तरह से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। अगर इमेज बन रही है इंफिनिटी पे, कहां बन रही है? इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी, तो आप भी देखें फाइनल इमेज कौन बनाएगा? फाइनल इमेज बनाता है आईपीस। तो आप यहां पे लिखेंगे कि ऐसे केस में जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होती है आईपीस की, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है आईपीस की, उसको हम क्या ले लेंगे? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, मतलब एफ ई। देखो, तो यहां पे मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। क्लियर है? अभी हमें इसमें एक और चीज निकालनी है कि हम इसका जो फोकल लेंथ वगैरह टर्म में ये वाला जो कैसे बनेगा। तो देखो, हम डी अपॉन यूई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, वी हैव लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला है तो मैं फिर से एक ही चीज करूंगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक, अब देखो ये आईपीस के लिए लगता है, किसके लिए लगता है? हमेशा आईपीस के लिए। फाइनल इमेज कौन बनाता है? आईपीस। तो यहां पे हमने डी का इंटू किया दोनों साइड, तो डी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू डी अपॉन वीई माइनस डी अपॉन यूई। क्लियर है? चलिए ना, अभी हमने क्या किया कि डी अपॉन एफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन, ये क्या है? बीई की जगह बी। फाइनल इमेज कहां बन रही है? फाइनल इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, मतलब कैपिटल डी पर, जो कि आईपी से लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस साइन आया, माइनस डी अपॉन यूई की जगह क्या है? एक्चुअल में इमेज जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है माइनस यूई, ये लेफ्ट साइड है तो मैंने इसको लिया माइनस का यू। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो आपके पास देखने को मिलेगा दैट विल बी डी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का डी बाय यूई। तो डी बाय यूई की जो वैल्यू निकल के आई, ये हमारे पास हो गई 1 प्लस डी बाय एफ ई। अब आप इस वैल्यू को यहां उठा करके पुट कर देंगे। इसको आप कुछ भी एक्स इक्वेशन बना सकते हैं, ये चलो मैं इसको एक्स नाम देने के बजाय मैं इसको ये कुछ भी वाई वाई नाम दे दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन बन गई। ठीक नाउ, तो अब मैं d बाई यूई की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे यहां पे मिल जाएगी m इज इक्वल टू, फाइनल जो मैग्निफिकेशन है दैट विल बी m इज इक्वल टू डी बाई यू, ये यहां पे देखो माइनस वी नॉट, यहां पे कुछ नहीं देखना है, इंटू यू नॉट, और डी बाई यूई की जगह रख जाएगा डी बाय एफ ई। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर भी एक आध चीजें एक्स्ट्रा बढ़ती है। देखो न्यूमेरिकल यहीं पे एज इट इज वैल्यू पुट करने से बनते हैं। अगर आप ये सारी चीज समझ जाओगे ना तो न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में दी जाएगी लेंथ ऑफ ट्यूब
और आपको निकालना है मैग्निफिकेशन। तब क्या करोगे साहब, तब क्या करोगे, इसलिए इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं लेंथ ऑफ ट्यूब कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब, तो लेंथ ऑफ ट्यूब मानी जाती है, जो टोटल लेंथ एल है ये मानी जाती है पहले वाले लेंस से लेकर के दूसरे वाले लेंस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है। तो हमने क्या कहा कि पहला वाला लेंस और ये दूसरा वाला लेंस, तो VO प्लस UE, यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस, मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ये एक ट्यूब के अंदर ही तो फिट होगा, तो इस एंड से लेकर इस एंड तक करके जो डिस्टेंस हम उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। तो लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी VO प्लस UE, ये कंडीशन हो गई। अब एक और चीज समझिए, इसमें एक कैच है, इसमें क्या एक काम की बात है, इसमें काम की बात यह है कि यहां पर आप देखेंगे, एक मिनट, एस्ट्रोनॉमिकल पर आने से पहले यहां पर आप देखेंगे कि वी अज्यूम दैट हियर, वी अज्यूम दैट, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो इमेज है, जो इमेज, या मैं कहूं इमेज A1 B1 will be very close, will be very close to eyepiece. So UE will be very small, समझाता हूं, टेंशन मत दो, will be very small, very small। देखो क्या होता है, ये हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो इमेज, जो ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके, ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हो गई आई पीस, ठीक। तो हमने ये अज्यूम कर लिया, ये मान लिया, और ऐसा ही होता है क्योंकि हमें इमेज बहुत बड़ी चाहिए होती है, कि जो ऑब्जेक्ट ने, ये वाले जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी जो इमेज है ना वो यहां बनी, और ये जो इमेज यहां बनी मतलब इस लेंस के बहुत क्लोज, तो VE ना इससे UE से बहुत छोटा होगा, और UE बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो गया। VO बहुत बड़ा और UE बहुत छोटा, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना बहुत छोटी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मान के चलो ये हो गया आपके पास, मान के चलो ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 सेंटीमीटर, तो हम 30 प्लस 1 इज इक्वल 31 होता है, तो राउंड फिगर में हम इसको या अप्रॉक्स 30 ले सकते हैं। तो एक्चुअल में हम ऐसा यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ जो होती है ये, तो हमने क्या मान लिया, VO प्लस UE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू UE, क्योंकि ये बहुत छोटी है, तो हम यहां पे लेंथ ऑफ ट्यूब की जगह सिंपल VO ही ले लेते हैं। तो या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि VO की जगह ही हम सिंपल लेंथ ऑफ ट्यूब यहां पर ले लेते हैं। तो फाइनल मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब, तो M इज इक्वल टू, यहां पर हमने क्या निकाला हुआ था, माइनस VO अपॉन UO, तो हम इस VO के जगह पे माइनस L अपॉन UO लिख सकते हैं, इनटू बाकी सब कुछ जो चल रहा है 1 प्लस D बाय FE, ये ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से अब न्यूमेरिकल आ जाए VU वगैरह के फॉर्म में तो आप ऐसे करेंगे, अदरवाइज आप इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब में इस तरह से रिप्लेस करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, घबराना नहीं है, ये आपको नोट्स जस्ट वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो जरूर से इसको एक बार चेक करें, बहुत आराम से जो है हमने इसमें पढ़ा हुआ है। अब हम आ जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में है, लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को बढ़िया से समझते हैं, सुनते हैं। देखिए जरा, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जो फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है, जैसे कि मून। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उससे आने वाली जो लाइट रेज होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक बार फिर रिपीट करूंगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है या हजारों किलोमीटर की लंबी दूरी पे है, तो उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए, और आप वैसे भी जानते हो कि पैरेलल रे जहां मीट करती हैं कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता? हाँ, और वही क्या होता है, वही होती है फोकल लेंथ। चलिए समझाते हैं, देखो जरा। तो अब इसके बारे में मैंने आपको कुछ सारी चीजें, तो इंफॉर्मेशन जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो तो मैंने दे ही दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि रे डायग्राम कैसे बनाना है। तो ये मेरे पास हो गया है कॉन्वेक्स लेंस, हर बार की तरह
आपको बस एक काम करना है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा यहां पर और बताना चाहूंगा आपको कि अगर इमेज का फॉर्मेशन यहां पे कहां हो रहा है, अगर इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन इंफिनिटी पर अगर है तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो रे डायग्राम बनाया जाता है कुछ इस तरीके से। मैं आपको यहां पे बता दूंगा, देखो टाइम की कोई अपने पास ऐसी पाबंदी नहीं है, तो मैं रे डायग्राम पहले आपको बता दूं कि इमेज अगर इंफिनिटी पे बनेगी तो कैसे बनेगी, इमेज एट इंफिनिटी। तो जल्दी से बना देंगे अपन इसको, देखिए जरा। तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, सबसे पहला काम हमारे पास होगा कि ये यहां पर ये एक लेंस बना दिया, और पहला काम हम करेंगे, ये आपका फोकल लेंथ हो गई, चलो ये फोकल लेंथ बना दी, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से लाइट रे वगैरह मीट कराई, इस तरह से कहीं ना कहीं मीट हो जाएगी, और यहाँ पर एक फिर से इमेज बनेगी, ये इमेज बना दी। उसके बाद ला करके रख देंगे एक कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हमने रख दिया, और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ पहले से ज्यादा होगी, पिछले वाले से ज्यादा फोकल लेंथ इसकी होगी, ठीक है। चलो तो ये हमने बना दिया, देखो रे डायग्राम फाइनली बनेगा कैसे ये समझ लो। चलो अब इसके बाद ये लाइट रे यहां से, अब सुनो, अब होता क्या है कि हमें ना कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि देखो इसकी जो फोकल लेंथ है ना, इसकी फोकल लेंथ ये, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हिसाब किताब से काम करेंगे। ये देखो भाई आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है ना, तो हमने क्या किया कि इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ हमने ये अज्यूम कर ली कि ये जो इमेज बन रही है ये वाली, ये इसकी फोकल लेंथ पे रखी, क्योंकि देखो अगर हम चाहते हैं कि इमेज इंफिनिटी बने ना, तो ये जो आपका आईपीस है ना उसकी फोकल लेंथ पे ही सारा काम, फोकल लेंथ पे ये ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए। तो अब इसके बाद जितनी डिस्टेंस ये है टोटल, उतनी डिस्टेंस ये अप्रॉक्स हमने ये मान ली, ये यहां पे। चलो अब क्या है, अब यहां से जो लाइट रे है वो इस तरीके से आ जाएगी, ये ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से, और यहां से भी कुछ इस तरीके से थोड़ा सा जा रहा है, ये देखो। तो ना तो ये इस साइड मीट करेगी और ना ही इस साइड, तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। और जैसे आपने पहले बीटा वगैरह दिखाया था, ये बीटा दिखाया था, वैसे बीटा दिखाओ। जैसे आपने अल्फा वगैरह, अब यहां पे अल्फा के लिए अलग से दिखा देना, ठीक, अल्फा दिखाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आप इनको नाम दे सकते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया A1, ये हो गया B1। क्लियर नाउ, अभी देखिए जरा, तो यहां पर एक काम करना है, यहां पर हम इस तरह से रे डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, ठीक है। इस वन शॉट की लेंथ हम बाकी के वन शॉट से ज्यादा रख रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए बढ़िया से। देखो तो ये मेरे पास ना एक लेंस हो गया, कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ अब यहां से लाइट रे आई, सॉरी ये तो अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम बढ़िया से सीधे से बनाते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है सर, सीधी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी सीधी नहीं है ना। तो देखो ये अपने पास एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, अब तो सीधी जाएगी। चलिए बहुत सही, थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, अपन इस थिकनेस को कम कर देंगे। अभी देखो जरा क्या करेंगे कि अभी हमें पता है कि जो लाइट रेज हैं ये अगर आ रही हैं काफी दूर से, तो ये लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो हमने क्या किया कि ये एक लाइट रे यहां से, लेट्स हमने ये अज्यूम किया कि लाइट रेज जो आ रही हैं, ये लाइट रे आ रही है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, क्लियर। बट ये लाइट रेज एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, कर दी, ये लाइट सीधी जाएगी क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। नाउ तो आप ये समझें कि ये हो गया एंगल अल्फा, कौन सा एंगल हो गया, अल्फा। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा होता है, लेकिन यहां पे समझो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन का कोई भी काम नहीं है। यहां पे अगर अपन पढ़ेंगे तो मैग्नी, मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट को LDDV पर ही रखा होना चाहिए तब हम एंगल अल्फा लेंगे। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कॉन्सेप्ट खत्म। अब ये था सिर्फ माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए अपन लेते थे ना। तो यहां पर समझो, मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। यहां पे LDDV का काम नहीं है, यहां पे LDDV से एंगल नहीं बनाना है, बस ये चीज क्लियर हुई। तो एंगल अल्फा हो गया। अब देखो फोकस से मतलब लाइट रे जब पैरेलल आए और कन्वर्ज हो जाएं, तो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है, फोकस। और यहां पर इस फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। फोकस पर ही क्या बन रही है, फोकस पे ही बन रही है इमेज, फोकस पर ही बनी इमेज।
सीधी दिख रही है, हाँ जी भाई। तो देखो इस इमेज को मैं नाम दे दिया लेट से A1 और ये B1। तो ये एक्चुअल में ये डिस्टेंस बताओ जरा, डिस्टेंस की बात करते हैं। तो ये एक्चुअल में ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये देखो यहां पर ना, यहां पर ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इसकी फोकल लेंथ है, क्योंकि यहीं पर लाइट रे आकर के इसी डिस्टेंस पे फोकस करी है, और यही जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस का काम करेगी। बताइए जरा, क्लियर हो रहा है? अब अगर हम चाहते हैं कि इमेज हमारी जो है बड़ी बने, काफी बड़ी, इंफिनिटी से भी आगे, ठीक नाउ, तो एक्चुअल में एलडीडीबी पे इमेज बनेगी, लेकिन एंगल एलडीडीबी से आपको नहीं देखना है। तो अगर आप एलडीडीबी पे इमेज बनाना चाहते हैं तो आप एक और लेंस लेंगे, जिस लेंस की जो लेंथ, जो फोकल लेंथ होगी ये कम होगी। तो आपने यहां पर ये देखो ये लिया। यहां पर मैं एक चीज आपको नोट कराना चाहूंगा कि एक चीज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि इस वाले केस में जो फोकल लेंथ है ये ऑब्जेक्टिव की बड़ी है और आईपीस की फोकल लेंथ छोटी है। बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार जो लाइट है ये आ रही है मून से, जो कि काफी दूर है। अब बहुत दूर है तो भाई हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज इस लेंस पर आकर के इंसिडेंट हो, तब जाकर के हमें एक सही इमेज देखने को मिलेगी। बात क्लियर हो रही ना? इसलिए इस वाले केस में तो हम चाहते हैं, इसी तरह से आप जब अपने नोट्स पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि to get clear image of maximum intensity light we should collect maximum number of light rays on telescope, so diameter या we can say so focal length of objective lens is greater than focal length of eye lens in telescope। चलिए, तो अब देखो, अब हम चाहते हैं कि बड़ी इमेज बने, तो ऐसे केस में ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस हम ऐसी जगह रखेंगे कि इसकी जो फोकल लेंथ है ये थोड़ी सी ज्यादा हो इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। चलिए, तो ये क्या हो गई भाई, ये वाली डिस्टेंस जो हो गई ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए? इमेज के लिए, ठीक, आईपीस के लिए। नाउ अभी फाइनल इमेज कैसे बनेगी? तो देखिए यहां से ये इस तरह से आई, ये डिस्टेंस हो गई एफ ई, तुमने यहां पर एफ ई दिखाई, और यहां से लाइट रे जाएगी और यहां से लाइट रे जाएगी। ये थोड़ी सी मतलब चलो ये मतलब डाइवर्ज तो हो ही रही है ना, ये डाइवर्ज, ये मैं और दिखा दूंगा तो ये और डाइवर्ज दिखेगी, ये डाइवर्ज तो हो ही रही है। तो इसका मतलब है कि ये लाइट रे यहां तो मीट करेगी नहीं, तो लाइट रे कहां मीट करेगी? ये लाइट रे कहीं दूर जाकर के जहां भी मीट कर जाए, जरूर नहीं है कि लेंस किसी साइड करनी चाहिए, ये लाइट रे जहां भी मीट कर जाए वहां पे आप इसको मीट करता हुआ दिखा सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, मैं एक काम करता हूं ताकि डायग्राम थोड़ा सा और बढ़िया दिखेगा, कि एक मिनट, क्योंकि एग्जैक्ट थोड़ा सा ना ये फोकल लेंथ के पास में ही रखा हुआ है। चलो अब ठीक रहेगा। अब देखो, तो यहां पर ये मेरे पास फोकल लेंथ मैंने बना दी, और ये इस तरीके से ये इमेज बनी ऐसे, और ये ऐसे पास हो गई, और ये आपके पास ये ऑप्टिकल सेंटर, ये अब आपको ज्यादा डाइवर्स करती हुई दिखेगी। तो आप इसको यहां पर कुछ इस तरीके से, चलो ये यहां पे जाकर के मीट कर गई, तो यहां पे मीट कर रही है, तो यहां पे क्या बना देंगे? फाइनल इमेज। तो ये मैंने बना दी फाइनल इमेज, सीधी बनेगी। देखो यहां बन जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां बन जाने दो। चलो अब देखिए जरा, तो ये फाइनल इमेज बन गई, इसको नाम मैंने क्या दे दिया? A2, और ये B2। बताइए, अब फिर से वही आपको जो है काउंटिंग करनी है, क्या कि m इज इक्वल टू आपको दिखाना है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। m इज इक्वल टू 10 बीटा के लिए आप क्या दिखाओगे? बीटा एंगल कहां से बन रहा है? बीटा एंगल तो यहां इमेज से बनेगा ना, तो इमेज के लिए ये बीटा बना दिया। लेकिन काम हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल में ही करना होता है, इसमें करेंगे छोटे वाले ट्रायंगल में वर्क करेंगे, तो आप क्या देखोगे? A1 B1 अपॉन ये आईपीस है तो E, A1 B1 अपॉन B1 E, A1 B1 अपॉन B1 E। चलो ठीक है, A1 B1 अपॉन B1 E। चलिए 10 अल्फा, 10 अल्फा क्या होगा? ये चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, M, ये बीटा 10 बीटा 10 अल्फा।
अब अल्फा कहां से बनाना है? अब अल्फा के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा के लिए आप यहां पर ये वाला, अब समझो देखना जरा कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, और इस हिसाब से ये जो है कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर A1 B1 अपॉन B1O, A1 B1 अपॉन B1O, तो A1 B1 अपॉन B1O। नाउ अब करेंगे मैग्निफिकेशन, 10 बीटा A1 B1 अपॉन B1E इंटू B1O अपॉन A1 B1। यहां से अपन क्या करेंगे, फिर से M इज इक्वल टू, ये कैंसल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा B1O अपॉन B1E। ठीक, B1O 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 B1 से लेके O, B1O B1 से लेके O, ये मुझे देखने को मिल रहा है B1 ऑब्जेक्टिव लेंस, B1 ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, एक मिनट, ठीक, B1O कहां दे, एक मिनट मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं। 10 अल्फा, अल्फा जब मैंने बताया तो बताया B1 से लेके O तक। ठीक है, तो ये पलट गया। ठीक, तो M इज इक्वल टू B1 से लेके O तक हमने देखा, तो ये मेरे पास है FO, क्या है FO या सिंपल VO बोलता हूं, और ये मेरे पास क्या है B1E, B1 से लेके E तक की डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, B1 से लेके E तक की डिस्टेंस है UE, तो FO अपॉन UE ये जो है, और क्या ये नेगेटिव में जा रहा है, तो चेक कर लेते हैं। हाँ, ये जो UE है ये IP से लेफ्ट साइड है ना, तो हमने ये माइनस में ले लिया, तो FO अपॉन माइनस का UE, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला बन के आ रहा है। अच्छा, अगर इमेज इन्फिनिटी बनेगी तो इस बार मैं उम्मीद करूंगा कि आप डायग्राम, रे डायग्राम बना लेंगे। तो अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो फाइनल फॉर्मूला बनता है FO अपॉन UE की जगह पे आप पुट करते हैं FE, तो FO अपॉन FE। अगर यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप किस टर्म्स में देखना चाहते हैं, वही इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D वगैरह, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप निकाल लेते हैं 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन लेंस फॉर्मूला, ये है लेंस फॉर्मूला नाउ, तो 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, तो D बाय E की तो जरूरत है ही नहीं अपन को जरूरत सिंपल 1 अपॉन UE की। तो आप ये देखेंगे यहां पर कि 1 अपॉन FE इज इक्वल टू, क्योंकि D अगर इसमें होता तब अपन को जरूरत पड़ती, 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन VE। तो VE जो फाइनल इमेज जो बन रही है दैट इज लेफ्ट साइड, कहां बन रही है, लेफ्ट साइड, आई पीस के लेफ्ट साइड में बन रही है, तो माइनस D ले लिया, और जो ऑब्जेक्ट है ये भी लेफ्ट साइड में, तो यहां पर आप ये देखेंगे 1 अपॉन FE इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन D, और ये यहां पे आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन UE। तो 1 अपॉन UE की जो वैल्यू निकल के आ गई, ये आ गई 1 अपॉन FE प्लस का 1 अपॉन D, तो 1 अपॉन UE की यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, ये इसको कोई भी आप नाम दे दें, तो मैग्निफिकेशन ये जो बन जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा FO और माइनस का FO और 1 अपॉन UE, क्योंकि ये 1 अपॉन UE लिखा है ना, तो 1 अपॉन UE की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। तो ये फाइनल अपने पास फॉर्मूला बन जाता है मैग्निफिकेशन का। क्लियर है, तो ये इस तरह से हमारे पास ये क्या कंप्लीट हो गया, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो हम इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ओके, नाउ तो ये अपने पास इस तरह से फॉर्मूला बन के आ गया, बस ठीक है, ऐसे ही अपन इसमें करेंगे। नाउ तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो न्यूमेरिकल बहुत सारे टाइप के बनते हैं, सेपरेट वीडियो में इस पे करूंगा भी, ऐसी बात नहीं है, बहुत टाइम है भी एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा टाइम के, इतने टाइम में हम जो है सारे न्यूमेरिकल्स को सम अप कर देंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट दिया है ना कि आप न्यूमेरिकल बनाने बैठेंगे 101% आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे। अब देखो जरा, अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बेसिकली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में देखो एक्चुअल में क्या था कि रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप है इनमें कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी
आप यहीं पर पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ो। देखो क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कुछ प्रॉब्लम्स ये हो रही थी कि एक्चुअल में, क्योंकि ये लेंस वगैरह काफी बड़े बड़े होते हैं, इनका जो थिकनेस वगैरह आप एक्चुअल में जो देखते हैं तो इनके लेंस वगैरह ना बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, तो इसके कारण ना यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे आप ये देखो कि क्योंकि ये लेंस काफी बड़े होते हैं, तो अब कहीं जैसे मान के लाइट रे आ रही हैं, अब लाइट रे आ रही हैं और ये लाइट रे जो है, कुछ लाइट रे तो यहां मीट कर गई। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, तो बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, और क्योंकि लेंस की जो थिकनेस है ये भी थोड़ी सी जो है ज्यादा है, तो कुछ लाइट रे तो यहां मीट कर गई, कुछ लाइट रे यहां मीट कर गई। ठीक, और भी लाइट रे हैं, ये एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे जाकर के अगर मीट नहीं कर पाती, तो हम देखते हैं कि यहां पर हमें कम इंटेंसिटी वाली मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलती हैं। क्या कहा, लेंस में क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है, लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, और क्योंकि लेंस का जो साइज है और थिकनेस वगैरह ये काफी ज्यादा होती है, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर अगर एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पर इमेज जो लाइट मीट नहीं कर पाती, तो यहां पर जो है मल्टीपल इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री के कारण ऐसा होता है। तो हम इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है रास्ते से भटकना। तो भाई ये जो एक्चुअल में जो लेंसेज हैं, ये जो एक ही पॉइंट पर लाइट रे को फोकस नहीं करा पा रहे हैं, एक ही पॉइंट पर लाइट रे को फोकस नहीं करा पा रहे हैं, और इसके कारण से हमें मल्टीपल जो है इमेजेस देखने को मिल रही हैं। ऑल्दो ये मल्टीपल, एक इमेज तो बहुत ब्राइट बनेगी ही, लेकिन जो कुछ लाइट रे एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर अगर मीट नहीं कर पा रही, तो हम देखते हैं कि यहां पर आपको कुछ और भी इमेजेस देखने को मिल सकते हैं जिनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये कंफ्यूजन का एक काम करती है। तो आप यहां पर मैं आपको दो फोकस दिखा देता हूं, एक यहां पे इमेज बन रही है और एक है, तो ये क्या है, एक्चुअल में स्फेरिकल एबेरेशन है। क्लियर नाउ। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता है कि एक जो लेंस है, अब इस लेंस के अगर आप एक पार्ट को देखेंगे, मैंने कहा कि ये लेंसेज वगैरह काफी बड़े होते हैं। अब लेंस वगैरह काफी बड़े होते हैं, तो आप ये देखेंगे इसका जो अपर पार्ट जो देखते हैं आप, ये जो इसमें कुछ पार्ट्स आप देखते हैं, तो ये क्या है ना, ये एक प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज प्रिज्म। थिकनेस ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, ये एक प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, और जो एकदम आपको क्लियर एक ही कलर की मोनोक्रोमेटिक इमेज मिलनी थी, ये मोनोक्रोमेटिक की जगह मल्टीपल कलर की इमेजेस आपको देखने को मिलती हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक। ये यहां पे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्रोमैटिक एबेरेशन। ये क्या है एक्चुअल में, ये क्रोमैटिक एबेरेशन है। ठीक है, यही दो है, देयर इज नो क्रोमैटिक एबेरेशन, स्फेरिकल एबेरेशन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, द इमेज इज ब्राइटर। ठीक है ना। अभी आप ये भी देखें कि रिफ्रैक्शन अगर होता है, तो जो इंटेंसिटी है, ये क्योंकि लाइट रेज जो रिफ्रैक्ट हो रही है, तो यहां पर कुछ इंटेंसिटी एनर्जी, क्योंकि लाइट रे को एक मीडियम दूसरे मीडियम जाना होता है, तो इंटेंसिटी में भी कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो बेसिकली ये रिफ्रैक्शन ये आपको किसमें देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है लेंस वाले टेलीस्कोप, दैट मींस रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में। जबकि जो दूसरे टेलीस्कोप है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसमें मिरर का यूज होता है। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं वो नहीं होते, किसमें, रिफ्लेक्टिंग में, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप एक होता है। अभी जो कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप है ये कैसा होता है, तो आप इसको बढ़िया से देखें। देखो इस टेलीस्कोप में यहां पर आपके पास, अब चलो मैं यहां पे बता देता हूं। देखो ये इमेज तो आपको देखने को मिल ही रही है, लेकिन आप यहां पे समझ लो। देखो इस टेलीस्कोप में क्या होता है कि एक आपके पास इस तरह से ओपनिंग होगी, ठीक, और यहां पर ना एक इस तरह से मिरर लगाया जाएगा। पीछे वाली सरफेस पे पॉलिशिंग है, तो एक कॉनकेव मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कॉनकेव मिरर। ना अभी क्या है कि इस कॉनकेव मिरर में यहां पर ना एक छोटा सा ड्रिल करके एक होल बनाया जाएगा, ये ऐसे होल बना दिया है, और इसके बाद यहां पर लगा दिया एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, यहां पर भी दो कॉन्वेक्स मिरर लगाए गए। चलिए ना, अभी देखो यहां से लाइट रेज आती हैं सामने से, ये बहुत छोटे होते हैं, ट्यूब की ओपनिंग थोड़ी बड़ी है, तो मैं इनको थोड़ा सा छोटा करके यहां पे दिखा सकता हूं।
तो अभी क्या है कि यहां से लाइट रेज आई, यहां से लाइट रेज आई, बेसिकली देखो जरा, यहां से लाइट रे आई, ये लाइट रेज से रिफ्लेक्ट होके यहां से पास हुई, नीचे से लाइट रे आई, ये लाइट रे से रिफ्लेक्ट होके यहां से लेंस से पहुंची, और यहां पर हम आई रखते हैं तो यहां से जो है ये इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है बेसिकली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, ये सिंपल आईपीस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक। ये सेकेंडरी मिरर, कैसा मिरर है, सेकेंडरी मिरर इसको कहा जाता है। तो ये लाइट रे आएंगी, इससे रिफ्लेक्ट होंगी, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यहां से लाइट रे आएंगी, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा और इमेज जो है फॉर्म हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक जो है मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। कॉन्वेक्स लेंस जो चीजों को वैसे भी बड़ा करके दिखाई देगा अगर इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट जो है फोकस के अंदर अंदर होगा तो। ना अब इसके बाद देखो न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या होता है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप के अंदर भी कुछ इस तरह का सिस्टम है, जैसे मान के चलिए कि यहां पर ना एक इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर हो गया ये, ठीक। अब कॉन्वेक्स मिरर पे जो है लाइट्स आई, यहां पे बीच में एक प्लेन मिरर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, प्लेन मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर पे इस तरह से लाइट पड़ी यहां से, और यहां से इस तरह से लाइट पड़ेगी, और इसके बाद जैसे मान जरूरी नहीं है कि यहीं पे मीट कर जाए, लाइट से यहां पड़ गई, और इसके बाद क्या होगा, ये लाइट रे, ये जो मिरर जो होता है नीचे की साइड पे होता है, ठीक। तो यहां से ये लाइट रे जाएगी और यहां से इसके बाद आप ये देखेंगे, थोड़ा सा मैं क्या बना रहा हूं, यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, और ये इसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस से जाएगी, ये कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम बोलते हैं आईपीस, और फाइनल इमेज का फॉर्मेशन जो है ये हो जाएगा, समझे। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हम देखते हैं कि ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। न्यूटन ने यहां भी काम किया, और पूरे फिजिक्स में एक ही न्यूटन हुआ। जैसे एक नाम के दो व्यक्ति हो जाते हैं ना, बहुत सारे साइंटिस्ट, माइकल नाम के कितने हो जाते हैं, लेकिन न्यूटन सिर्फ एक ही था, समझे। तो न्यूटन ने यहां भी काम किया, यहां भी नहीं छोड़ा। मतलब आप जो देखें 11 से लेके 12 तक, 9 से लेके स्टार्टिंग आप कर गए, तो न्यूटन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। देखो आपको बस एक काम करना है कि बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर मजा आया कि नहीं आया, क्या मुझे सारी चीजें समझ में आ पाई या नहीं आ पाई। क्योंकि जो आपका कमेंट होता है ना, ये मुझे सच में बहुत एनर्जी देता है और एक मोटिवेशन देता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ चीज बच्चों तक पहुंच पाई, और क्या ही चाहिए भाई। देखो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताओ कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल हो पाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन शॉट के साथ। थैंक यू गाइस।